आपके नज़रिए से आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? घूमने में मस्त हैं और मुख्यमंत्री नहीं, इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो और प्रदेशों में अगर ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो ये लोग क्या कर पाएंगे। नमस्कार। इसमें भारत में जो सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है वो मणिपुर हिंसा को लेकर के है। आप इसमें लगातार ट्विटर हो चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म हो, आप यही खबरें देख रहे होंगे हर जगह। चूँकि इसका एक वीडियो वायरल हुआ है अभी हाल ही में 19 तारीख को, वही वीडियो हर जगह चला है, मात्र 26 सेकंड का वीडियो। और उस वीडियो में ऐसी बातें दिखाई गई हैं जिसको जो है कि पूरा देश शर्मसार है देख करके। और ये घटना आपकी 2 महीने पहले की है और ये आपका 3 मई की घटना है। और जो है कि 3 मई की हिंसा होती है, सबसे पहली जो हिंसा 3 मई को स्टार्ट होती है और 4 मई की ये घटना है। और 4 मई की एक वीडियो जो है बना हुआ है, लेकिन अब जा कर के वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर वगैरह पर हर जगह दिखाई देता है। उसके बाद पूरा जो देश है वो शर्मसार हो चुका है। और इसी बीच हमारे साथ बैठे हुए हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए शिव कुमार पटेल जी, और इनसे हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पर लेकर के कि क्या नैतिकता होती है वहाँ के मुख्यमंत्री की। चूँकि अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और इस पर जो जांच के आदेश हैं उस पर भी अभी कोई विशेष अमल नहीं किया गया है। और अभी एफआईआर भी बहुत दिनों बाद ही उसके दर्ज किए गए, वो भी 0 एफआईआर, यानी कि जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया था उस थाने पर उस एफआईआर को न दर्ज करके किसी अन्य थाने पर उस एफआईआर को दर्ज किया गया था। वहीं सब बातें निकल करके आ रही हैं। पिछले 2 दिनों से सदन भी नहीं चल रहा है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। तो इन सभी बातों पर हम लोग इनसे चर्चा करते हैं कि जो ये घटना घटित हुई है इसको आप आपके नज़रिए से आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरह से मणिपुर की ये घटना पिछले लगभग 3 महीने से चल रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। वो मणिपुर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, देश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो विदेश घूमने में मस्त हैं और मुख्यमंत्री नहीं, इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आपकी आईडी, आईबी और तमाम एजेंसियां कहाँ बैठी हैं, आपके अधिकारी कहाँ हैं। आज जिस तरह से देश के लिए लड़ने वाले सेना की पत्नी के साथ ऐसा हो जाता है, ये बहुत ही दुखद है। जी, उन्होंने कहा है कि जो उनके पिताजी थे, और ये आपको बता दें कि 5 सदस्य थे जो कि भागते हुए उनको फिर पुलिस लेती है और उनको थाने तक लेके जाना पहुंचना चाहती है, लेकिन 2 किलोमीटर पहले ही जो वहाँ के जो माओवादी हैं कहीं ना कहीं उनको पकड़ लेते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़े उनके पिताजी होते हैं वो कारगिल की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। उनका कहना है कि हम कारगिल की लड़ाई तो लड़ लिए और लेकिन जो है कि अपनी बेटी को नहीं बचा पाए, यानी कि भारत देश को अपने बचा लिए लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। वहीं 21 साल की लड़की और 2 महिलाएं और भी उनका भी वीडियो सामने आया है। इन्हीं सभी बातों पर पूरे जो देश है वो शर्मसार हो चुका है। तो और बातें जो निकल कर के आई हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना यही है कि मोदी जी को पहले देश को देखना चाहिए, न कि विदेशों में जाके भ्रमण करना चाहिए। आज मणिपुर की घटना पूरे विश्व के नज़र में आ चुका है और वहाँ का मुख्यमंत्री जो कि 3 महीने से कुछ कर नहीं पाया, कुछ नियंत्रण नहीं कर पाए, उनको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर उनका इस पर कोई बयान तक नहीं आ रहा है। वहाँ की राज्यपाल का आपने वीडियो देखा होगा, बता रहे थे कि 60,000 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। आज छोटे से प्रदेश की जब ये स्थिति है तो और प्रदेशों में अगर ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो ये लोग क्या कर पाएंगे। देश और धर्म और मजहब को बांटने वाले लोग एक छोटे से प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इसमें घटना पर मैं प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, इस घटना के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि छोटे से प्रदेश को जब 3 महीने में ये नहीं संभाल पा रहे हैं, गृह मंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और क्या होगा। इसमें जो है कि ममता बनर्जी का कहना है कि जब हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव होता है तो आप बड़ी बड़ी आर्मी की जो टैंक है वो आप हमारे प्रदेश में भेजते हैं, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद वहाँ पर कोई भी जो आर्मी के फोर्सेज हैं वो नहीं भेजे गए हैं। इन्होंने भेजा है मगर इनका सिस्टम और इनकी व्यवस्था सारी फेल है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ झूठ बोलने की मशीन है। इनके अंदर कोई काम करने की क्षमता नहीं है। न इनकी आईडी ठीक से काम कर रही, न आईबी काम कर रहा है, न इनका कोई किसी पर नियंत्रण है।
अभी कुछ दिन पूर्व ही राहुल गांधी भी वहाँ पर जा रहे थे, तो उनको बहुत सारी कोशिशें ऐसी हो रही थी कि वो वहाँ पर न पहुँच पाए। अब सोच लीजिए कि विपक्ष का नेता वहाँ पहुँच रहा है और हमारा प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जबकि प्रधानमंत्री को तो 2 महीना पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, मगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमको वीडियो के माध्यम से ये जानकारी हुई। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और इस मानव समाज का। ऐसे प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, जिनकी व्यवस्था में मणिपुर लगता है नहीं आता है, देश का वो हिस्सा नहीं है। ये विदेश में जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। जब ये पूर्वोत्तर के राज्यों में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा वही पूर्वोत्तर राज्य है, इसको हम जो कि डेवलप करना चाहते हैं, इसको जो कि रेलवे की रेल लाइन से हम जोड़ना चाहते हैं। इन सभी बातें तमाम वादे भी कर करके आते हैं उसी राज्यों से। हाँ, तो विकास तो कर रहे हैं ना। उत्पीड़न में विकास हुआ है, वहाँ आतंकवादियों का विकास हुआ है, AK-47 और SLR लोग लहरा लहरा के विकास कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने से वहाँ दंगा चल रहा है। ये विकास ही ना है देश का। मोदी जी के नज़र में, गृह मंत्री के नज़र में यही विकास है। आज जाति धर्म मंदिर बनवाने की बात करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, धर्म की बात करेंगे, मजहब की बात करेंगे, लोगों को सिर्फ लड़ाने की बात करेंगे, तो ये जहर कहाँ जाएगा। ये मणिपुर में हुआ है, कल उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, परसों बिहार में होगा, अगले दिन महाराष्ट्र में होगा। ये तो चीज़ें आएंगी ना सामने। जहर जब आप बोएंगे तो जहर ही निकलेगा जी। गलत अगर करेंगे तो वो बाद में परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। उसका परिणाम आपके सामने मणिपुर के रूप में है। और इसमें वहाँ से एक और वक्तव्य दिया गया है मणिपुर से कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, ऐसे 100 घटनाएं हुई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? 100 घटनाएं हुई हैं। मणिपुर से मिर्ज़ापुर तक देख लीजिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बच्चियों के शिक्षा की बात, बच्चियों के सुरक्षा की बात करने वाले लोग मणिपुर से मिर्ज़ापुर तक बच्चियों के बारे में कितना सोचते हैं। आपने देखा होगा महिला पहलवान बेटियां धरने पर बैठी, जो कि देश को पदक ला के दी थी। उनकी जब नहीं सुनी जा रही तो ये आम बेटियों की क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। मणिपुर से मिर्ज़ापुर, कल हम लोग मिर्ज़ापुर में भी बेटी 14 साल की बच्ची के साथ भाजपा का नेता बलात्कार करता है और 6 महीने प्रेगनेंसी जब पता चलती है तो उसको दवा खिला के अबॉर्शन कराने का काम करता है, मगर वो ज़िंदगी और मौत से झेल रही है मिर्ज़ापुर में। और उसको अभी तक जेल नहीं भेजा इस प्रशासन के लोगों ने। क्या मतलब है? भाजपा का नेता इसलिए उसको बचाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री तो लोगों को बचा रही थी, आज अब छोटे नेताओं को भी बचा रही है। जो बड़ा कर रहा है अब उसका छोटा भी वही काम कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो भ्रष्टाचार आदमी है या भ्रष्ट आदमी है, वो जब भाजपा में आता है तो कहीं ना कहीं उसको अमृत से धुल दिया जाता है। कुछ ऐसी बातें निकल करके। हाँ, ये तो सारा देश देख रहा है। चाहे बंगाल के नेता रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हो, या महाराष्ट्र में अभी जिनके शरद पवार के भतीजे अजित पवार जी गए हैं जी। वो उनके ऊपर 20,000 करोड़ के गबन का मामला था। अब भाजपा के समर्थक बन गए, उनका खत्म हो गया। छगन भुजबल थे, उनका भी खत्म हो गया। बंगाल में आपने देखा होगा ममता बनर्जी के सरकार में मंत्री थे, वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए, उनका भी खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसे लोग थे। तो ये सरकार वॉशिंग मशीन का काम कर रही है। गंदे लोगों को अपने पास बुला रही है और उनसे ले दे के उनको साफ सुथरा बना के आपके सामने पेश कर दे रही है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि भाजपा जो है पूरी तरह एक प्रकार की वॉशिंग मशीन है, जो भी उसमें जाएगा धुल जाएगा अच्छे से और साफ सुथरी छवि बन जाएगी। 2024 में जनता बताएगी कि इनकी धुलाई कितना काम आएगी। जनता इस बार 24 में इनको ऐसा धोएगी ना कि वो फिर आने का नाम नहीं लेंगे। जनता सब देख रही है। तो क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा की पटकनी दे पाएंगे आप लोग? एकदम पक्का। उत्तर प्रदेश से तो जा रहे हैं और मणिपुर और तमाम प्रदेशों की आप स्थिति देख सकते हैं। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, दलित के ऊपर पेशाब कर रहा है। थूक चटवाने का काम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रहा है। तमाम घृणित कार्य जो कि लोग सोच नहीं सकते हैं, वो ये लोग करवाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के सरकार में हो रहा है। तो इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि अब जनता भी इनसे ऊब चुकी है और जनता समझ चुकी है इनके झूठ को, इनके फरेब को, इनके माया जाल को। और ये जो फ्री में और तमाम चीज़ें दे रहे हैं, उनको भी अब समझ में आ गया कि ये शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। सिर्फ हमको लूटने का, हमको गुमराह करने का,
काम कर रहे हैं, इसके आगे इनका कोई मंशा नहीं है। जाति धर्म मजहब के नाम पर लड़ाएंगे और हमको बेवकूफ़ बना के हमारा वोट लेंगे। जी चलिए, देखिए इनका कहना है कि आप जो है कि केवल जो कि आपको गुमराह करके वोट लेने का काम करेंगे और जाति धर्म में आपको लड़ा करके वोट लेने का काम करेंगे। जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए अपनी पार्टी की तरफ से? जनता के लिए यही कहेंगे कि आप लोग जागिए, अपने हक और अधिकार को समझिए। अगर आप अपने हक अधिकार को नहीं समझेंगे तो ये सरकार आपको कुछ देने वाली नहीं है। आपको लड़ना पड़ेगा और आपको चल के इसको लेना पड़ेगा। अपने अधिकार को, अपने सम्मान को जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे तब तक आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सरकार इतनी तानाशाही हो गई है कि ये हिटलर को भी अब पीछे छोड़ दी है। मैं मांग करता हूँ कि मिर्ज़ापुर के लालगंज में जो घटना हुई है, जिस रेस्टोरेंट में ये रैकेट चलाते थे, उसके ऊपर योगी जी कब बुलडोज़र चलाएंगे? मणिपुर के अपराधियों के ऊपर ये मोदी सरकार कब बुलडोज़र चलाएगी? वहाँ ये पूरी सरकार, केंद्र और प्रदेशों की सरकार फेल्योर है। जनता के हित में इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, जुमलेबाजी है। देश को बेचने का काम कर रहे हैं लोग। विदेशों में जा रहे हैं, घूम घूम के अडानी को साथ ले जा रहे हैं, उनके व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। देश की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ लेना देना है तो आपके वोट को कैसे वो गुमराह करके ले लें, बस इनसे यही मतलब है। जी 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 चलिए, देखिए हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मिर्ज़ापुर से शिव कुमार पटेल, और इन्होंने कहा कि ये सब बातें जो आप देख रहे हैं कि भाजपा की किस प्रकार मिली भगत है, और भाजपा जो है कि केवल कहीं ना कहीं जो इनके प्रधानमंत्री हैं वो केवल विदेशों पे भ्रमण पे रहते हैं और अपने देश का ख्याल नहीं रहता है। और जो ये वीडियो है, जो मणिपुर का जो वीडियो कहते हैं कि हमारे पास वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है, तो ये भी प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि जब यहाँ की सुरक्षा एजेंसी किस प्रकार की है कि जब 3 महीने से ऐसी हिंसाएं चल रही हैं वहाँ पर, तो अभी तक जो है कि प्रधानमंत्री को इससे अवगत क्यों नहीं कराया गया, गृह मंत्री को क्यों अवगत नहीं कराया गया? इन सभी बातों पर प्रश्न चिन्ह बन जाता है। या फिर जान करके अनजान बने, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। और ऐसी घटनाएं देख करके लोग जो है कि इसमें अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से जो अलग अलग पार्टी के पदाधिकारी के जो पदाधिकारी हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि शर्म से जो सर है वो झुक चुका है। और महिला संगठन रेखा शर्मा भी उन्होंने भी इसके पहले वहाँ के राज्य सरकार से 3 बार जो है कि अपने तरफ से उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिला है। और ये हमारा प्रयास का सलाह, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मणिपुर हिंसा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।